नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे यूनिसेफ एवं जीविका के द्वारा बाढ़ से पूर्व की तैयारी, क्या क्या चेक लिस्ट तैयार करना है, उसके बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं मुख्य बिंदु पर, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। यूनिसेफ एवं जीविका के द्वारा बाढ़ पूर्व के लिए चेकलिस्ट तैयार किया गया है। प्रत्येक संगठन की 5 जीविका दीदी द्वारा इस चेकलिस्ट के माध्यम से अपने गांव में बाढ़ पूर्व की तैयारियों के बारे में जानकारी दिया जाना है। यानी कि जितने ही संगठन हैं, चाहे ग्राम संगठन हो चाहे समूह हो, तो प्रत्येक समूह के जो जीविका दीदी है, जिसमें बाढ़ के इलाका से जो ग्रस्त है, जो दीदी बाढ़ इलाका में पड़ते हैं, उसका चेक लिस्ट तैयार करना है। प्रत्येक ग्राम संगठन और प्रत्येक समूह के माध्यम से कम 5 दीदी का चेक लिस्ट तैयार करना है। वैसे तो जीविका में जितने भी दीदी जुड़ी हुई है और बाढ़ से ग्रस्त है, उसको चेक लिस्ट जरूर तैयार करना है। इसके लिए जो है आप लिख यहाँ दिया हुआ है, संगठन की 5 जीविका दीदी द्वारा इस चेक लिस्ट के माध्यम से अपने गांव में बाढ़ पूर्व की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दिया जाना है। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके इसे खोला जाएगा और इसमें दिए गए प्रारूप के आधार पर सूचनाओं को भरा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं https करके दिया हुआ है। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे और इसे दिनांक 30 जून 2022 तक आवश्यक पूर्ण रूप कर लिया जाए। इसका निवेदक है जीविका सामाजिक विकास पटना। तो आपको जो है क्या क्या जो है भरना है, हम बताते हैं इस वीडियो में, आप बने रहें। जैसे दिया हुआ है कि लिंक पर जो है क्लिक करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से ओपन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनसेव रिकॉर्ड फंड है। ठीक है, यहाँ जो है हम यहाँ डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है बाढ़ पूर्व तैयारी 2022 दिया है। नमस्ते सभी जीविका दीदी का अभिवादन। यूनिसेफ एवं जीविका की ओर से हम बाढ़ पूर्व तैयारी के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कोई सही या गलत उत्तर नहीं है और आपके द्वारा दिए गए उत्तरों से आपके परिवार को कोई प्रत्यक्ष लाभ या दंड नहीं मिलेगा। आप जो जवाब देते हैं उससे हमें इस बात की बेहतर समझ मिलती है। कि आपके समुदाय के लोग बाढ़ को लेकर कितना सचेत हैं एवं बाढ़ पूर्व तैयारी कर लिया है। आपके द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय रहेगी और इसका उपयोग केवल कार्यक्रम, योजना और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस फॉर्म को भरने में आपको 10 मिनट तक का समय लग सकता है। हम आपके समर्थन और सहयोग की सराहना करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें दिया है कि इसमें जो भी आप भरेंगे उसको जो है गोपनीय रखा जाएगा। तो आपको जो सच्चाई है वही चीज़ भरेंगे, जिससे सरकार को पता चलेगा, यूनिसेफ एवं जीविका को जो है पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए आप सभी जो है आपके क्षेत्र में जो भी मतलब सही बात है वो चीज़ इसमें भरना है। अब यहाँ चलते हैं कि भरना क्या है। अब यह दिया हुआ है कृपया नाम दर्ज करें। तो नाम दर्ज करें तो किसका नाम दर्ज करना है, तो यहाँ पर उसका नाम दर्ज करेंगे जो
बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसके क्षेत्र में जिसके घर बाढ़ से मतलब बाढ़ में जो है उसका घर दह जाता है या चलने लायक नहीं होता है, उसका नाम यहाँ दर्ज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर जो है नाम हम एक डाटा है उसकी जानकारी पूरा रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो है नाम भरना है। नाम में जैसे कि जो दीदी बाढ़ से ग्रस्त है उसका नाम भरना है। तो एक डाटा है मेरे पास, उसका हम भरते हैं, रेखा देवी। रेखा देवी, आप सभी हिंदी या इंग्लिश किसी में भी भर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ जिला के नाम, जो जिला का नाम है वो अपना जिला का नाम भरेंगे। तो जिला का नाम भरना है, तो यहाँ अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, यानी 38 जिला का नाम है। तो हम मुजफ्फरपुर जिला का जो है एक डिटेल है जिसका हम भर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक कीजिएगा, ऐसे नहीं करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्लिक नहीं लगा है, तो ये बॉक्स में जो है ना इस तरह से क्लिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे चल रहा है। अब देखिए प्रखंड का नाम, तो प्रखंड का नाम है औराई, ठीक है। औराई प्रखंड का नाम क्या है, औराई। औराई के बाद चलते हैं, अब यहाँ पर दिया हुआ CLF या संकुल, CLF संघ का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है CLF का नाम है अभिनव, ठीक है। CLF का नाम है अभिनव, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश जो में बढ़ना बढ़ सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है ग्राम पंचायत के नाम, तो औराई के अंतर्गत जितने पंचायत है उसका नाम दिया हुआ है, लेकिन किस पंचायत का डाटा भर रहा है उस पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ धरहरवा पंचायत का डाटा भर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो है, आप जो दीदी का आप नाम डाले हैं उसका मोबाइल नंबर होना है। यदि मोबाइल नंबर उसका नहीं है तो अगल बगल का नंबर दे सकते हैं उसका। वैसे प्रत्येक घर में अभी मोबाइल है, 80298597 तो ये मोबाइल नंबर दर्ज हो गया। उसके बाद है कृपया अपना वर्तमान स्थान बताइए। तो वर्तमान स्थान में जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो बॉक्स है उसके नीचे इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड है, यहाँ आप छोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि ये खुद ले लेगा अपने आप, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कृपया अपनी उम्र का उल्लेख करें। तो उम्र का उल्लेख करना है, तो इनका उम्र हो गया आपको 38 साल। तो 38 साल इनका है, रेखा देवी का। उसके बाद पूछ रहा है कृपया अपना लिंग का उल्लेख करें। पुरुष का नाम है कि महिला का नाम भर रहे हैं, तो यहाँ महिला का भर रहे हैं तो महिला में टिक लगाना है। आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कृपया अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें, मतलब जिसका नाम दिए हुए है उसका जो है शैक्षणिक योग्यता जो है कितना है। कोई स्कूल शिक्षा नहीं है तो लिखेंगे, टिक लगाना है। प्राथमिक विद्यालय पूरा नहीं हुआ तो उसमें टिक लगाना है। बहुत दीदी जो है पढ़ी लिखी नहीं है और गरीब है तो इसीलिए इस पूरा ऑप्शन दिया हुआ। उसके बाद दिया है प्राथमिक विद्यालय पूरा किया गया है, उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरा किया गया, सेकेंडरी स्कूल पूरा किया गया, हायर सेकेंडरी स्कूल पूरा किया गया, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पूरा किया गया, सारा ऑप्शन दिया हुआ। अब जो तो जिस दीदी का हम भर रहे हैं वो
उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरा किया हुआ है, सेकेंडरी स्कूल पूरा किया हुआ है, तो इसमें टिक लगाना है। सेकेंडरी स्कूल पूरा किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है कृपया अपनी जाति का उल्लेख कीजिए। अनुसूचित जाति है कि अनुसूचित जनजाति है कि अन्य पिछड़ा वर्ग है कि समान जाति है कि पता नहीं है कि अन्य है। तो इसमें सब दिया हुआ, अगर जाति का पता नहीं चल रहा है तो वैसे जाति का पता सबको पता है, तो इसमें देना है। अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर पता नहीं में टिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि मुस्लिम है तो इसमें जो है अन में टिक लगा देंगे, या पता नहीं है इसमें नहीं टिक लगा। उसके बाद यह क्या है, अन ये है अन पिछड़ा वर्ग है, तो अन पिछड़ा वर्ग में हम टिक लगा दिए। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके घर की आय का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब रेखा दीदी का जो है आय का जो है मुख्य स्रोत क्या है, खेती है कि मजदूरी है कि सरकारी नौकरी है कि बेसरकारी कंपनी की नौकरी है कि खुद का व्यवसाय है कि यह है। तो जो भी है उसमें टिक लगाना है। तो इनका जो है खेती है। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद यह कृपया अपनी मासिक पारिवारिक आय का उल्लेख करें कि यानी कि मासिक मतलब महीना में कितना इनकम है, 5,000 से 10,000 है कि 5,000 से कम है, ठीक है। तो 5,000 से 10,000 जो है महीना का जो है इनका आमदनी का स्रोत है। उसके बाद जो है यहाँ दिया है परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की पुरुष की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 2 है। उसके बाद जो है परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 2 है। अब यहाँ पूछ रहा है बाढ़ पूर्व तैयारी, क्या है बाढ़ पूर्व तैयारी। यहाँ ऊपर में दिया हुआ था क्या, बाढ़ पूर्व की तैयारी हो गया, यानी कि बुनियादी जानकारी, ये हो गया आपका बुनियादी जानकारी। अब जो है जानकारी आपको देना है वो बाढ़ से पूर्व की जानकारी, ठीक है। तो बाढ़ से पूर्व की जानकारी में आपको क्या क्या भरना है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए आप इसे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यह दिए बाढ़ पूर्व तैयारी, अब दिया क्या आपका गांव बाढ़ से प्रभावित होता है, तो हाँ, ठीक है। जिसका गांव जो है बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा उसका तो भरना ही नहीं है, ठीक है। जिसका बाढ़ से गांव प्रभावित होता है उसका ही भरना है। क्या आपने बाढ़ से पूर्व अपने लिए सुरक्षित जगह का चयन कर लिया है, तो ये सुरक्षित जगह का चयन कर लिया है। ऊंचे चबूतरों पर लगे हुए सार्वजनिक हैंडपंप को पंचायत के सहयोग से ठीक करा लिया गया है, हाँ ठीक करा लिया गया है। ऊंचे, यही सब जो है इसमें दिया हुआ था कि अगर आपको इसमें अगर सही या गलत होगा, अगर नहीं है तो नहीं में टिक लगाएंगे, हाँ है तो हाँ में टिक लगाएंगे। इससे आपको जो है ना ये इस बात को गोपनीय रखा जाएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि जो चीज़ नहीं है उसमें भी हाँ लगा देंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप सभी जो है जो सच है उसको टिक लगाना है। अब दिया हुआ ऊंचे चबूतरों पर लगे हुए सार्वजनिक शौचालय को पंचायत के सहयोग से ठीक करा लिया गया है। अगर ठीक नहीं कराया गया है तो आप सभी जो है उसको ठीक करवा लेंगे, इस ठीक है। तो इसमें जो है कर लिया गया है तो इसमें हाँ है, ठीक है। अब दिया हुआ ANM के सहयोग से स्वास्थ्य उपकेंद्र संचालित करने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन कर लिया गया है, यानी ANM के सहयोग से स्वास्थ्य उपकेंद्र को, जो ANM है उनके सहयोग से स्वास्थ्य उपकेंद्र को संचालित वो सुरक्षित स्थान पर चयन किया गया है। तो यहाँ पर जो है हाँ किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो आप क्लिक करेंगे ना पर, क्योंकि इसका जो है सुरक्षित स्थान जो है स्वास्थ्य केंद्र जो है बगल में जो है लगभग ये रेखा देवी के जो है घर से लगभग
एक जो है बगल में है रूनी सैदपुर जो 5 किलोमीटर पड़ता है, और औराई ब्लॉक के अंतर्गत आता है स्वास्थ्य उपकेंद्र जो 20 किलोमीटर दूरी पड़ता है। ठीक है, तो सभी को सुरक्षित स्थान के लिए स्वास्थ्य केंद्र के जो ANM के द्वारा जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र को जो है सुरक्षित स्थान का चयन कर लिया। ठीक है, कि रूनी सैदपुर में ही जो है वहाँ नज़दीक पड़ता है। उसके बाद दिया हुआ है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन कर लिया गया है। तो हाँ, कर लिया गया है। आप लोगों को अगर नहीं किया होगा तो ना करेंगे। इसमें दिया आशा एवं ANM के सहयोग से सभी गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार हो गया है जिनकी डिलीवरी बाढ़ के दौरान होने वाली है। हाँ, तो कर लिया गया है। महिलाओं एवं किशोरियों को महामारी होने पर केवल सैनिटरी पैड या साफ सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाँ, किया जा रहा है, इसलिए हम हाँ में टिक लगा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के सहयोग से सभी बच्चे के कुपोषण की जांच हो गया है। हाँ, तो हो गया है। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग ना करेंगे, ताकि ऐसा नहीं कि आप लोग हाँ में करेंगे। हम इनका पूरा जानकारी लिए हैं, इनके द्वारा सभी में हाँ बताया गया है। अब दिया हुआ है यहाँ पर कि पंचायत के सहयोग से सभी विकलांग एवं वृद्ध तथा बीमार लोगों की सूची तैयार हो गई है। तो हाँ, तैयार हो गई है। पंचायत एवं जिला प्रशासन के सहयोग से NDRF एवं SDRF के द्वारा जीवन रक्षा तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गया है। ना हुआ है तो ना में टिक लगाएंगे। वैसे तो जो है जीविका के माध्यम से जीविका के स्टाफ के द्वारा इस पर प्रशिक्षण दिया गया है। तो वो जीविका के जो स्टाफ है उनके द्वारा जो है NDRF और SDRF के द्वारा जीवन रक्षा प्रशिक्षण पर कार्यक्रम स्टाफ को दिया गया, और स्टाफ के द्वारा जो है कैडर को जो है दिया गया है इस पर कि बाढ़ से पूर्व जो है क्या क्या जो है तैयारी करना है, वो दिया गया है। तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया कि बाढ़ से पूर्व जो है जैसे गेलन हो गया, रस्सी हो गया, ये सब जो है तकनीकी जो है प्रशिक्षण के माध्यम से बताया गया है। इसलिए इसमें हम जो है हाँ करते हैं। आप लोगों को जो है अगर वैसे तो इसमें दिया है पंचायत एवं जिला प्रशासन के सहयोग से NDRF एवं SDRF के द्वारा जीवन रक्षा तकनीकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गया है। तो इस पंचायत में नहीं हुआ तो हम ना में टिक लगाएं, क्योंकि रेखा दीदी के द्वारा बताया गया कि नहीं है, लेकिन जीविका के स्टाफ के द्वारा बताया गया है। सर्प देह से बचाव के लिए ग्राम या टोले स्तर पर समुदाय को जागरूक किया गया है। तो हाँ, किया गया है। अगर विषैला सांप रहेगा, अगर वो काटता है तो 2 दांत रहता है। ठीक है, अगर 4-5 दांत रहेगा तो विषैला दांत नहीं रहेगा। इस पर प्रशिक्षण दिया गया है सभी समुदाय के या ग्राम संगठन में और समूह में भी CM के द्वारा और स्टाफ के द्वारा। वैसे यहाँ रेखा देवी को भी जो है इस पर जागरूक किया गया और उनके द्वारा भी अगल बगल में जागरूक किया गया है। यहाँ पर दिया है स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन की उपलब्धता स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सुनिश्चित करा लिया गया है। यह जानकारी नहीं है रेखा दीदी को, इसलिए इसमें ना है। तो स्वास्थ्य केंद्र में जाके पता करना होगा, तब जाके पता चलेगा, ताकि जब ये सर्फ कोई कटेगा तो उनमें जो है अगर विषैला होगा तो वैसे स्वास्थ्य केंद्र पर ये इसका उपलब्ध रहता है, क्योंकि उन लोगों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। उसके बाद दिया हुआ सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर, सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर शरण स्थल की पहचान कर लिया गया है। अगर बाढ़ होगा तो कहाँ पर जो है ऊंचा स्थान है उसका जो है स्थान चयन कर लिया गया। अब दिया पंचायत के सहयोग से ऐसे परिवारों की सूची तैयार हो गई है जिन्हें बाढ़ के दौरान विस्थापित होना पड़ता है।
तो यहाँ लिखेंगे हाँ। हाँ में टिक लगाना है तो हाँ में। अब दिया हुआ बाढ़ राहत शिविरों में पर्याप्त संख्या में शौचालय एवं पीने के पानी की व्यवस्था हो गई है। हाँ हो गई है तो टिक में लगाना है हाँ में, नहीं हुआ तो ना में। बाढ़ राहत शिविरों व सामुदायिक भोजशालाओं में पर्याप्त संख्या में हाथ धोने के लिए साबुन, तरल या लिक्विड साबुन की उपलब्धता किया गया है। हाँ किया गया है। प्रशासन ने नवजात बच्चों को स्तनपान के लिए राहत केंद्रों में सुरक्षित स्थान चिन्हित कर उसे घेरादार बनाया गया है। नहीं बनाया गया है तो नहीं में टिक लगा। प्रशासन ने नवजात बच्चों के स्तनपान करने के लिए राहत केंद्रों में सुरक्षित स्थान चिन्हित कर उसे घेरादार बनाया गया, नहीं बनाया गया। वैसे जो है वैसा नौबत नहीं है। रेखा दीदी के द्वारा बताया गया है कि वो सभी लोगों को जो है जब वैसा आता है तो वैसे जो है बोला गया है कि सुरक्षित स्थान कर लिया गया, लेकिन प्रशासन ने नवजात बच्चों के लिए कह रहा है। ठीक है, केंद्रों को सुरक्षित स्थान कर लिया गया तो उनके द्वारा बताया गया, नहीं तो मैं नहीं में टिक लगा। अब दिया पंचायत एवं प्रशासन के सहयोग से सुनिश्चित सभी सरकारी गैर सरकारी नावों की सूची तैयार हो गई है। हाँ तैयार हो गया है। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी नावों का मरम्मत हो गया है। हाँ हो गया है। प्रशासन के सहयोग से सभी नावों का रजिस्ट्रेशन एवं भारवाहक लाइन को अंकित हो करा दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन जो है हुआ कि नहीं हो इनकी जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं में टिक लगाए। आप लोग जानकारी के अनुसार से ही इसमें हाँ है ना में टिक लगाए। उसमें दिया हुआ है जीविकोपार्जन के लिए संचालित किए जा रहे गैर कृषिगत गतिविधियों जैसे दुकान, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि कार्यों को बाढ़ से पूर्व की सुरक्षित स्थान पर संचालन किया जा रहा है। हाँ किया जा रहा है। कृषि कार्यों जैसे मसाला, दाल इत्यादि अनाजों की पैकिंग, बर्पिंग, कंपोस्टिंग इत्यादि इन सभी प्रकार की गतिविधि का संचालन किसी ऊंचाई अथवा सुरक्षित स्थान से संचालित किया जा रहा है। मतलब इनके द्वारा बताया गया कि ये चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है इसको ना टिक लगाए। लेकिन इसमें दीजिएगा कि कृषि कार्यों जैसे मसाला है, दाल है, अनाजों को बर्पिंग, कंपोस्टिंग इन सभी को जो है गतिविधि का जो है ऊंचाई अथवा सुरक्षित स्थान संचालित किया जा रहा है। हाँ किया जा रहा है तो लिखिए हाँ, नहीं तो नहीं। पशुपालन से जुड़े लोग के द्वारा पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। हाँ दिया गया। क्या आपने परिवार सुरक्षा किट तैयार कर लिए है? हाँ कर लिए है। तो कौन सा किया है? देखिए ना करिएगा तो इसमें दिया हुआ है कुछ नहीं आएगा। हाँ करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन है। तो वैसे जो है देखिए ये मुख्य रूप से ये किट जो है बाढ़ इलाका में जो है सभी लोगों को रखना है, चाहे क्योंकि आपदा जो आता है वो पूछ करके नहीं आता है, जो जहाँ नहीं आने वाला है वहाँ पर भी आ जाता है। इसलिए जो है जितना ज़्यादा संभव होता है वहाँ पर का जो है ये सारा जो है वस्तुएं को रख देना चाहिए। तो यहाँ छाता जरूर रखना है, कुछ महत्वपूर्ण औजार भी रखना है, माचिस और मोमबत्ती जरूर रखना है, पहनने के लिए कपड़े रखना है। ये सारा चीज़ व्यवस्था रेखा दीदी ने अपना कर लिए है। ठीक है, इसलिए सभी में टिक लगा दिए हैं। अब अन्य जानकारी होगा तो अन्य में टिक लगाएंगे। ठीक है, अन्य और विषय इसके अलावा और कुछ तैयारी की है तो अन्य में टिक लगा देना है। क्या आपने कोविड सुरक्षा किट तैयार कर लिए है? हाँ कर लिए हैं। तो क्या क्या तैयार किए हैं? तो सभी सदस्यों के लिए 2 मास्क तैयार किए हैं, साबुन तैयार किए हैं, सैनिटाइजर तैयार किए हैं, बुखार जांचने के लिए थर्मामीटर जो है, पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये नहीं तैयार है, और आवश्यक दवाइयाँ तैयार है और अन्य है। ठीक है, तो ये कोविड-19 सुरक्षा किट जो है इस प्रकार से तैयार हो गया। अगर पल्स ऑक्सीमीटर है तो उसमें भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा तैयार नहीं किया गया इसलिए नहीं लगा। क्या आपने खाद्यान्न को सुरक्षित स्थान पर रख लिया है? हाँ। क्या आपने पशुओं के चारे को सुरक्षित स्थान पर रख लिया है? हाँ। क्या आपने महत्वपूर्ण कागज, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि को सुरक्षित स्थान पर रख लिया है? इसको जो है एक झोला में पैक करके अच्छे से रख देना है, सारा किट तैयार करके और
सही जगह रखना है, जो भी मतलब समय पर जो है वो हो सके और खोजना नहीं पड़े। उसके बाद दिया है बच्चों की किताबें कॉपियाँ उनके स्कूल ड्रेस एवं स्कूल बैग को सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। हाँ, रख दिया गया। क्या आपने घर के सभी छोटे बच्चे के गले में उसका नाम पता लिखकर उसे ताबीज़ में डालकर पहना दिया? देखिए, ये चीज़ जो है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है, जो ज़्यादा जो है मतलब पानी आ जाता है, वहाँ पर बच्चे को नहीं हरा या मान के चलिए अगर बाढ़ में भस भी जाएगा तो उसके गले में ताबीज़ में अगर नाम पता रहता है तो उसको खोज करके उसे पहुंचा दिया जाता है उस एड्रेस के। इसलिए जो भी है, अगर बाढ़ इलाका जहाँ ज़्यादा है तो क्या करेंगे कि जितने बच्चे हैं उनको एक कागज़ में नाम अता पता सारा लिख करके मोबाइल नंबर के साथ ताबीज़ बना करके उसके गले में लगा देना है। तो इनके द्वारा जो है ये चीज़ किया गया है, इसलिए हम हाँ में कर रहे हैं। क्या आपने अपने घर के हैंडपंप को ब्लीचिंग पाउडर से विक्रमित कर लिया? हाँ, कर लिया है। बाढ़ पूर्व तैयारी के विषय में आपको किसने बताया? आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। जरूर है, ये बताते हैं। मित्र परिवार के सदस्य, मित्र भी बताते हैं और परिवार के भी सदस्य इनको बताए। पंचायत सचिव भी बताए। जीविका सदस्य, जीविका दीदी या स्वयं सहायता समूह के सदस्य भी बताए। सीएलएफ में भी बताया गया लीडर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद NYKS ANS के स्वयंसेवक, इनके द्वारा नहीं बताया गया। आपदा मित्र द्वारा नहीं बताया गया। धार्मिक गुरु द्वारा नहीं बताया गया। NGO या सामुदायिक स्वयंसेवक द्वारा नहीं बताया गया। अखबार और टीवी टेलीविज़न में इनको जो है बताया गया और अन्य में भी अन्य के द्वारा बताया। अब यहाँ है आपकी प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। सुरक्षित और सुरक्षित रहे। कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करें। सेव ड्राफ्ट और सबमिट। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। जब सबमिट कर देंगे तो पूछेगा यहाँ पर जो है क्विक रिकॉर्ड एक्सपेक्ट द मार्केट एज ड्राफ्ट आर अपलोड ऑटोमेटिकली इन द बैकवर्ड। ठीक है, इस तरह से जो है देखिए हो गया। तो जल्दी से सबमिट कर देंगे, उसका जो है सेव हो गया, ऑटोमेटिक सेव ले लिया। देखिए, जब तक हम पढ़ रहे थे तब तक उसका सेव लिया गया। उसके बाद से जो है फिर से जो है दूसरा दीदी का नाम यहाँ भरेंगे, जिसका नाम आपको मतलब जो दीदी का मतलब भरना है, इसमें भर देना है। बुनियादी भरना है और लास्ट में यहाँ आ गया है इसका बुनियादी भरना है। उसके बाद जो है बाढ़ से पूर्व की तैयारी, 2 चीज़ भरना है और यहाँ पर सबमिट कर देना। ठीक है, तो यहाँ बिना भरे हुए भरिएगा तो इस प्रकार से लिखेगा फॉर्म कंटेंट एरर प्लीज फिल मार्क इन रेड। मतलब कोई भी चीज़ अगर छूट जाता है तो इसको इस तरह के लिखेगा। आप सभी को जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद सभी अपने अपने प्रखंड में जो है जीविका स्टाफ और कैडर के द्वारा जो है सारे जानकारी जो है भर करके सरकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।